बीए तृतीय वर्ष के सांख्य योग के विद्यार्थियों का आज सांख्य योग विषय से संबंधित इस दूसरे लेक्चर में पुनः स्वागत। विद्यार्थियों को ये विदित है, जो हमने पिछले लेक्चर में बातचीत की थी उसमें हमने ये देखा था कि सांख्य दर्शन का जो उद्भव है वो कहाँ से होता है, किन प्राचीन ग्रंथों में हमको सांख्य से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं, क्या साहित्य सांख्य के संदर्भ में या सांख्य प्रवचन के रूप में या सांख्य की व्याख्या के रूप में या सांख्य दर्शन के रूप में हम कहें रचा गया है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद में हमको सांख्य के जो मुख्य प्रचारक या प्रवर्तक हुए हैं, जिसमें हमने नाम लिया था कपिल, महर्षि कपिल, आसुरी, पंचशक और ईश्वर कृष्ण का, और हमने जो दूसरे लोगों की बात की थी उनके ग्रंथों के बारे में हमने जानकारी ली थी, जो सांख्य परंपरा से बाहर के लोग हैं, जिनमें गौड़पाद और वाचस्पति मिश्र के नाम प्रमुख हैं। इन सारी चीज़ों की एक प्रारंभिक जानकारी हमने हमारे पिछले वीडियो में प्राप्त की है। मैंने जहाँ पिछली बात ख़त्म की थी वहाँ मैंने ये बताया था कि सांख्य के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत या सांख्य की प्रमुख दार्शनिक मान्यताएं क्या हैं, और उसमें हमने बात की थी कि सांख्य दर्शन एक डुअलिस्ट यानी कि द्वितत्ववादी दर्शन है। हमने ये भी माना था या हमने ये भी देखा, हम सांख्य के बारे में ये भी जानते हैं कि सांख्य दर्शन एक यथार्थवादी दर्शन है, सांख्य दर्शन एक परिणामवादी दर्शन है, सांख्य दर्शन एक निरीश्वरवादी दर्शन है, सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी दर्शन है, सांख्य दर्शन एक सृष्टि विज्ञान है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सांख्य दर्शन एक टीलियोलॉजी या जिसको हम प्रयोजनवादी दर्शन कहते हैं या प्रयोजनवादी दृष्टि कहते हैं, ऐसी दृष्टि को स्वीकार करने वाला दर्शन है। बात हमने छोड़ी थी कि हमको यदि आवश्यकता होगी तो हम इन परिभाषाओं को, ये जो शब्द हमने अभी प्रयोग किए हैं, इनको हम दोहरा लेंगे। मैं समझता हूं कि सांख्य दर्शन के विद्यार्थियों को इन शब्दों के बहुत स्पष्ट अर्थ या परिभाषाएं मालूम होनी चाहिए। स्थानाभाव की वजह से मैंने स्लाइड्स में ये परिभाषाएं नहीं लिखी हैं, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुने, इसके नोट्स बनाएं, आप लोगों के लिए ये हितकर होगा। डुअलिस्ट या द्वितत्ववादी कौन होता है? किस मत को हम एक द्वितत्ववादी मत कहते हैं? ऐसा दार्शनिक मत, देखिए, द्वितत्ववाद वस्तुतः एक तत्वमीमांसीय सिद्धांत है या तत्वमीमांसीय पोजीशन है। द्वितत्ववाद के अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है कि अंततोगत्वा या दो मूल द्रव्य हैं। प्रत्येक चीज की उत्पत्ति दो अंतिम सत्ताओं के आधार पर हुई है। संपूर्ण सृष्टि की अंतिम सत्ताएं दो हैं। तो सांख्य दर्शन के बारे में हमने बात की। हम और आगे देखेंगे कि एक प्रकृति और एक पुरुष नाम की दो मूल सत्ताओं को स्वीकार करने के बाद में, जिसको मूल सत्ता, दर्शन में जब मूल सत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा आशय होता है, हम उन्हें द्रव्य कह रहे होते हैं। तो दो मूल द्रव्यों को स्वीकार करने वाला मत द्वितत्ववादी मत होता है। मुझे लगता है कि द्वितत्ववाद की अब ये धारणा स्पष्ट होने के बाद में हमको इससे जुड़ी हुई बिल्कुल एक नहीं है। देखिए, द्वितत्ववाद और यथार्थवाद या वास्तववाद आपस में दो भिन्न अवधारणाएं हैं, लेकिन ये काफी हद तक एक दूसरे के नजदीक आती हैं। वास्तववादी मत कौन सा मत है? वास्तववाद के अनुसार जगत सत्य है, या हम ये कहें दूसरे रूप में और ज्यादा गहरे रूप में कहने की कोशिश करें तो जड़ सत्य है, अंततोगत्वा जड़ सत्य है। ये यथार्थवाद है। आप ये कहेंगे कि जड़ जहां सत्य होता है वो तो जड़वाद होता है। चार्वाक आप लोगों ने पढ़ा है, और आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, जहां पर जड़ को अंतिम रूप से सत्य माना जाता है उसको तो हम जड़वाद कहेंगे,
जी नहीं, इस हल्के से भेद को विद्यार्थियों को चाहिए कि वो समझ लें। जहां यह स्वीकार किया जाता है कि अंततो गत्वा केवल जड़ ही सत्य है, वो मत या वो मान्यता होगी जड़वाद। जड़ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। जबकि यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कहेगा, या यथार्थवादी मत की मूल धारणा क्या है कि जड़ अंततो गत्वा सत्य है, जड़ के अतिरिक्त जो कि मोस्ट केसेस में चेतना या चेतन द्रव्य होता है वह भी सत्य है या हो सकता है। आप बात समझ रहे हैं? जहां यह माना जाए कि केवल जड़ सत्य है वो जड़वाद, और जहां पर जड़ को सत्य माना जाए वह यथार्थवाद। तो सांख्य दर्शन केवल जड़ की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, केवल प्रकृति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। हम ये आगे जाकर के देखेंगे कि सांख्य दर्शन में जड़ का सिद्धांत प्रकृति है तो चेतना के सिद्धांत पुरुष को भी उतना ही महत्व दिया गया है। कम से कम तात्विक दृष्टि से द्रव्य रूप में प्रकृति के साथ में चेतन पुरुष की सत्ता भी स्वीकार की गई है। अतः सांख्य दर्शन एक यथार्थवादी दर्शन है। तो ये हुई बात द्वितत्ववाद की और यथार्थवाद की। सांख्य दर्शन एक परिणामवादी दर्शन है। ये परिणामवाद हम किसको कहते हैं? जब ये मानते हैं कि सत्य का वास्तविक परिवर्तन होता है, जगत की वस्तुएं सत्य हैं या जगत वास्तविक है। द्रव्य में जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं या द्रव्य से जितने भी कार्य उत्पन्न होते हैं वह सब कार्य यथार्थ होते हैं, वास्तविक होते हैं, सत्य होते हैं। तो प्रकृति का परिणाम वास्तविक है। प्रकृति में से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं काल्पनिक नहीं हैं, अध्यास नहीं हैं, भ्रम नहीं हैं। ये जो कुछ भी सृष्टि उत्पन्न हो रही है, जितने भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, यह वास्तविक हैं, यह यथार्थ हैं। तो हम परिणामवाद के विपरीत कौन सा सिद्धांत आता है? परिणामवाद के विपरीत हम विवर्तवाद कहते हैं। जैसे कि शंकराचार्य ने माना कि यह सब मायाजन्य विवर्त है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो मिथ्या कैसे है? क्योंकि यह ब्रह्म का विवर्त मात्र है। या जैसा कि कुछ बौद्ध दार्शनिक मानते हैं कि जगत सत्य नहीं है, यह सब शून्य से एक भ्रमात्मक उत्पत्ति है, यह शून्य का विवर्त है, उसको हम शून्य विवर्तवाद कहते हैं। जबकि सांख्य की स्थिति क्या है? सांख्य परिणामवादी है। यह सृष्टि प्रकृति का वास्तविक परिणाम है। यह हुई परिणामवाद की बात। हम आगे चलें। सांख्य दर्शन एक निरीश्वरवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन में देखिए, इसको जब योग दर्शन की हम बात करते हैं तो हम उसको सेश्वर सांख्य भी कहते हैं, क्योंकि योग दर्शन में ईश्वर की न केवल सत्ता को स्वीकार किया गया है बल्कि ईश्वर का एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक जिसको हम ये कहते हैं कि बड़ी मूल फंडामेंटल फिलोसॉफिकल नेसेसिटी है, वो ऐसा देखते हैं योग दार्शनिक। और क्योंकि योग में ईश्वर के इस तत्व को स्वीकार किया गया है तो हम उसको सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। लेकिन जो महर्षि कपिल का सांख्य है और जितनी हमको उसके बारे में जानकारी है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन में न तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा गया है और ना ही पूरे सांख्य परंपरा में ईश्वर कृष्ण कपिल महर्षि कपिल से बात से लेकर के और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका तक हम ये देखते हैं कि ईश्वर की कोई उपयोगिता भी नहीं है। केवल दो मूल द्रव्यों से अर्थात प्रकृति और पुरुष से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और फिर सृष्टि की प्रलय को पूरी तरीके से व्याख्यायित किया जा सकता है। ईश्वर की कोई आवश्यकता सांख्य दर्शन में नहीं है। ईश्वर, ये सत्कार्यवादी निरीश्वरवाद की व्याख्या हुई। सत्कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद को देखिए, ये बड़ा गहरा सिद्धांत है और सांख्य के जो विद्यार्थी हैं उनको सत्कार्यवाद को भली भांति समझ लेना चाहिए। कुछ ऐसे संशयवादी दार्शनिक होते हैं जो कि कार्य कारण संबंध के ऊपर प्रश्न उठाते हैं।
वो ये कहते हैं कि कार्य कारण संबंध सिद्ध संबंध नहीं है, कार्य कारण संबंध की स्थापना नहीं हो सकती। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ह्यूम जैसे संशयवादी को पढ़ा जिन्होंने ये माना कि कार्य कारण संबंध एक स्थापित एक सिद्ध संबंध नहीं है। हम सुविधा के लिए ये मान लेते हैं कि कुछ चीजें पहले होती हैं, कुछ चीजें बाद में होती हैं, पहले होने वाली चीजों के बाद में होने वाली चीजों के बीच में हम एक कार्य कारण संबंध देख लेते हैं। वास्तव में वो होता है या नहीं होता है ये सिद्ध नहीं है। और इसी प्रकार की बात चारवाक दार्शनिक भारतीय परंपरा में हमको करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वो दार्शनिक जो किसी ना किसी रूप में कार्य कारणवाद को मानते हैं, उनकी ये मान्यता होती है कि कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन यह अपने आप में सत्कार्यवाद नहीं है। प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति किसी ना किसी कारण से होती है और कार्य कारण में एक निश्चित संबंध होता है। यह मानना कार्य कारणवाद को स्वीकार करना है। लेकिन कार्य कारणवाद को स्वीकार करने के उपरांत भी कम से कम दो प्रमुख मत हमको भारतीय परंपरा में कार्य कारणवाद के देखने के लिए मिलते हैं। एक को हम कहते हैं असत कार्यवाद और दूसरे को हम कहते हैं सत कार्यवाद। जब हम सांख्य दर्शन की चर्चा आगे करेंगे, अभी मैं परिभाषाओं तक सीमित रहना चाहता हूं, हम ये बात देखेंगे कि असत कार्यवाद में और सत कार्यवाद में क्या भेद है। लेकिन विद्यार्थी इस चीज के ऊपर भली भांति ध्यान दें कि सत कार्यवाद और असत कार्यवाद में भेद होने के उपरांत भी दोनों कार्य कारणवाद के हामी हैं, दोनों ही कार्य कारणवाद को स्वीकार करते हैं। विद्यार्थियों में प्राय यह भ्रम हो जाता है कि जो सत्कार्यवादी हैं वही कार्य कारणवाद को मानते हैं और जो असत कार्यवादी हैं वो कार्य कारणवाद को रिजेक्ट कर देते हैं, वो उसको अस्वीकार कर देते हैं। असत कार्यवादी भी कार्य कारणवाद को मानते हैं, लेकिन वो जिस कार्य कारणवाद को मानते हैं उसका स्वरूप सत्कार्यवाद से भिन्न असत कार्यवाद कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि सांख्य दर्शन एक कॉस्मोलॉजी है, एक सृष्टि विज्ञान है। कॉस्मोलॉजी हम देखिए पूरा भारतीय दर्शन जिसको कहना चाहिए उसके अंदर एक बड़ा व्यावहारिक दृष्टिकोण निहित है। दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति की बात बड़े स्पष्ट रूप में सांख्य दर्शन में भी की गई है। मोक्ष की दर्शन का लक्ष्य मोक्ष है और सांख्य दर्शन दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति की त्रिविध दुख की बात करता है और त्रिविध दुख से जिसको कहना चाहिए कि मुक्ति की बात जब सांख्य दर्शन करता है, उस पूरी व्याख्या में जिस चीज पर वो मूल आग्रह रखता है वो ये बताने की कोशिश करता है कि सृष्टि में या सृष्टि जो है वो एक प्रकार से बंधन है। ये पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है यही बंधन का कारण है, या बंधन यहीं से प्रारंभ होता है। सारे दुखों की उत्पत्ति इसी बंधन का परिणाम होती है और यदि ये बंधन मिट जाए, यानी पुरुष और प्रकृति वापस में पुनः अलग हो जाएं और प्रकृति के जितने भी उत्पाद हैं वो वापस प्रकृति अपनी साम्यावस्था में लौट जाए, तो हम उसको मुक्ति कहते हैं। लेकिन प्रकृति की उत्पत्ति से लेकर, है ना, हम ये देखते हैं कि पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है। हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, फिर महत, बुद्धि, अहंकार, है ना, बहुत सारी चीज़ों की पूरे 25 की कैटेगरी से 25 संख्याओं से ये समझाने का हमको सांख्य दर्शन प्रयास करता है। तो वो हमको ये बताता है कि किस किस तरीके से क्रमशः सृष्टि में से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा उत्पाद निकलते हैं और किस प्रकार विवेक ज्ञान से मनुष्य या पुरुष पुनः मुक्त हो सकता है। ये भी एक प्रश्न है सांख्य में कि मुक्ति किसकी होती है, पुरुष की होती है या प्रकृति की होती है। वस्तुतः मुक्ति की बात सांख्य दर्शन स्वीकार करता है और पूरे सृष्टि विज्ञान के माध्यम से दुख की उत्पत्ति और दुख से निवृत्ति की बात को समझाता है। इसलिए हम सांख्य दर्शन को एक कॉस्मोलॉजी या सृष्टि विज्ञान कहते हैं। सांख्य दर्शन एक टीलियोलॉजी या प्रयोजनवादी दर्शन है। हम अगर ये कहते हैं कि दर्शन का लक्ष्य होता है और दर्शन का लक्ष्य मोक्ष होता है भारतीय परंपरा में, तो उस दृष्टि से हम मोटे तौर पर ये कहते हैं कि दर्शन अपने आप में एक प्रयोजनवादी जिसको कहना चाहिए कंस्ट्रक्ट है। लेकिन सांख्य में हम ये देखते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्रियाशील होते हैं। जबकि
देखिए, क्रियाशील शब्द यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ये चीज़ें बार बार आएंगी कि जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक परिप्रेक्ष्य विशेष में करते हैं। पुरुष स्वरूपतः निष्क्रिय है, लेकिन फिर भी वो बंधन में पड़ता हुआ प्रतीत होता है। प्रकृति जड़ है, लेकिन फिर भी सक्रिय है। प्रकृति के अंदर जब हम 3 गुणों की बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो रजस है उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो चल है और उपस्तंभक है। तो प्रकृति के अंदर क्रिया होती है, पुरुष बंधन में पड़ता है, और हम ये कहते हैं कि मोक्षार्थ और भोग्यार्थ, ये 2 बातें हमको देखने के लिए मिलेंगी। और फिर अंततोगत्वा पुरुष और प्रकृति का वियोग सांख्य दर्शन का लक्ष्य है, और पुरुष अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, प्रकृति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करती है, और मनुष्य जो सांख्य दर्शन का अध्ययन करता है वो मुक्ति के लिए प्रयासरत होता है। तो हमको अनेक रूपों में प्रयोजनवाद सांख्य दर्शन में देखने के लिए मिलेगा। मैं समझता हूं कि वीडियोस ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बात यहाँ पर ख़त्म करनी चाहिए। आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इस वीडियो को देखकर अपनी टिप्पणी अवश्य दें।